Hello everyone, I am Neha Solanki and going to explain you the topic principle of controlling। तो इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे कि एक सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि एक हो गया प्लान्स और दूसरा हो गया कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ मैंने वहाँ लिखी हुई है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो हैंड इन हैंड। और जैसे कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो एग्ज़ाम टाइम पे हम चीज़ों को याद करते हैं, रिवाइज़ करते हैं और फिर हम हाथ रख रख के उस चीज़ को ध्यान करते हैं। मतलब कि जो हमने याद किया है उसको अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो चीज़ हमें याद है या नहीं। तो वही चीज़ ये प्रिंसिपल भी कहता है कि अगर मेरा प्लान क्लियर है, सटीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरे को एंड में कंट्रोलिंग में ईज़ियर रहेगा, चीज़ों को कंट्रोल करने में, इन केस कोई भी दिक्कत होती है तो। य ये जो प्रिंसिपल होता है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप वो वाला प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे प्रिंसिपल पे आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी मतलब बाद में काम बिगड़े तब उसको सही करें, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही उस चीज़ का प्रिवेंशन कर लें, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही वाली चीज़ है कि हम चीज़ों को पहले से ही प्रिवेंट कर लें, ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम उतनी फेस न करनी पड़े। और इन केस हम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो पहले से ही हमारे पास प्लान होना चाहिए उसको सही करने का। तो वही चीज़ है कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कंट्रोल डज नॉट ऑलवेज फोकस इम्प्रूवमेंट। कंट्रोल हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ही फोकस नहीं करता है कि हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना। प्रॉब्लम हो तब हम उसे सॉल्व करें, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को क्लियर कर दें, सॉल्व कर दें, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। इनिशियल स्टेज में ही हम चीज़ें पहले से ही बना के रखते हैं कि इन केस ये चीज़ हुई आगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इसे कैसे कंट्रोल कर पाऊँगी। तो वही वाली चीज़ है। अब हमारा तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये भी कुछ कुछ थोड़ा सा उसके जैसा है। बोल सकते हैं कि कंट्रोल इज़ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोल जो होता है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है कि आगे क्या होगा उस हिसाब से हम चीज़ों को हैंडल करें। ये एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ेंगे कि भाई कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं आज ही पढ़ूँगा। कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, वो बहुत प्रोएक्टिव हैं कि एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच लगाते हैं, है ना। प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। प्लानिंग जो जैसे कि हम लोग पहले ही प्लान बना लेते हैं कि भाई मेरे को पहले प्लान बनाना है, उसके बाद मैं आगे ये करूँगा। तो एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच ही हुई, है ना। You can analyze, see if any deviation is present compared to set standards and accordingly takes steps to prevent such an event from occurring। मतलब कि हम पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि इन केस कोई ये डेविएशन हुआ, जैसे कि हमने कोई स्टैंडर्ड तो सोच रखा होगा कि भाई मेरा ये चीज़ ऐसे होनी है, इन केस अगर कोई डेविएशन हुआ तो मैं कैसे इसे प्रिवेंट कर पाऊँगी। तो मैंने बोला था कि ये कुछ कुछ पीछे वाले प्रिंसिपल जैसा ही है। तो वही चीज़ है। इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल कहना क्या चाहता है? इट फोकसेस ऑन बीइंग प्रोएक्टिव एंड फॉरवर्ड थिंकिंग, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड रिस्क एंड इम्प्रूव फ्यूचर आउटकम्स। इससे क्या होता है कि इन केस आगे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, जो हमने टॉपिक पहले पढ़ रखा है रिस्क मैनेजमेंट, उसमें क्या था कि पहले से ही हम लोग कुछ प्लान्स ऐसे बना लेते हैं कि इन केस तब मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पहले ही उसे प्लान हो मेरे पास कि मैं उसे कंट्रोल कर लूँ। इससे क्या होता है मेरे जो फ्यूचर आउटकम्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ये चीज़ नहीं करती तो।
उसके बाद का मेरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ये मेरा क्या कहना चाहता है कि भाई मैं कुछ भी काम करूँ वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए। सेकंड थिंग कि मैं जो रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ, है ना, वो बहुत इकोनॉमिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने रिसोर्सेज को अनलिमिटेड यूज़ कर रही हूँ और उतना मेरा आउटकम भी नहीं निकल रहा। तो मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना काम करूं और जो मेरा प्रोडक्शन हो वो काफ़ी अच्छा हो, प्रॉफिटेबल हो, है ना। तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोडक्ट एट्सेट्रा विद अ मिनिमम ऑफ एक्सपेंस एंड वेस्ट, बिना किसी वेस्टेज के और कम से कम एक्सपेंस में मेरी प्रोडक्शन हो जाए और जो मैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहती हूँ वो मेरा बन जाए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। उसके बाद का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस। अब मैंने भाई सोच सब लिया कि मैंने प्लान कर लिया मुझे ये करना है, ऐसे करना है, मुझे अपनी एफिशिएंसी के साथ करना है। मैंने अपने पहले ही कि इन केस अगर ये हुआ तो मैं कैसे प्रिवेंट करूँगी, मैंने सब कुछ सोच लिया कि क्या क्या करना है। भाई मैं उसे करूँगी भी तो सही। ऐसा तो नहीं है कि हम सोच लेते हैं आज हम ये करेंगे, आज हम ऐसे पढ़ेंगे और हम पढ़े ही ना, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो वही चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस, तो एक्शंस लेने भी पड़ते हैं। तो वही चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग इज़ वर्थ वाइल ओनली इफ़ द पॉजिटिव रेमिडियल एक्शन इज़ टेकन। एक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। तो वही है कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग वर्थ वाइल तभी होगा जब मेरे पॉजिटिव रेमिडियल एक्शन लिए जाएं। सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने प्रॉब्लम देख ली कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए ये सॉल्यूशंस हैं, ये वाले स्टेप्स मुझे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, मेरे को करना भी पड़ेगा। और फिर मेरा लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि ये वैसे हमने पहले ही सारी चीज़ें देख ली हैं कि हम पहले ही स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, है। दीज आर दी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स विच आर ऑलरेडी स्टेटेड बाय द कंपनी वर्कर्स नीड टू अचीव द स्टैंडर्ड्स वाइल मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले ही स्टैंडर्ड सोच लेती हूँ कि मुझे क्या अचीव करना है, फिर उसके बाद मैं कंपेयर करती हूँ अपने स्टैंडर्ड्स को कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, कि इन केस कोई डेविएशन होता है तो मैं उसे वहीं के वहीं कंट्रोल कर सकूँ। तो स्टैंडर्ड सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि बिना तुम कुछ सोचे और करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। पहले स्टैंडर्ड सोचने पड़ते हैं, उसके बाद हम उसे कंपेयर करते हैं। इन केस कोई डेविएशन होता है तो उसे मैं वहीं के वहीं कंट्रोल करती हूँ, एक्शंस लेती हूँ, तब जाके मेरी ये कंट्रोलिंग प्रोसेस ख़त्म होती है ना। तो ये था पूरा सारे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।